तो दोस्तों आज 1 जून 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें कि आज से नया महीना शुरू हो रहा है। तो जब भी नया महीना शुरू होता है तो सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं। तो इस महीने भी ऐसा ही होने वाला है। देश में कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं आज से और कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। तो हम आपको इस बदलाव के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, जो कि 30 जून 2020 तक चलेगा। इसी के साथ अनलॉक 1 भी लागू हो गया है। तो इसको लेकर भी कुछ और नए नियम आए हैं पूरे देश भर के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, जिसके तहत अगर आप इस बार लॉकडाउन 5 का नियम तोड़ते हैं तो आपको 1 से 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड है और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आज 1 जून 2020 के लिए जो भी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में बताने से पहले आइए आपको सबसे पहले बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीज हुए 62,32,874। आपको बता दें जो अभी 62 लाख मरीज हैं, उनमें से अब तक 27,80,707 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 62 लाख लोगों में से अब तक पूरी दुनिया भर में 3,73,083 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया भर में अभी भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब बढ़कर 30,79,084 हो गई है। दोस्तों ये ताजा अपडेट था पूरे दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने देश यानी कि भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी के टोटल मरीज भारत में हुए 1,90,609। जी हाँ, जल्द ही भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 2 लाख हो जाएगी। आपको बता दें ऐसा कल या परसों ही हो जाएगा, क्योंकि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। अगर कल भी इतने ही मामले सामने आते हैं तो लगभग 2 लाख का आंकड़ा भारत में पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो 1,90,000 मरीज हैं, तो उनमें से अब तक 91,852 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक भारत में 5,408 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग सिर्फ 24 घंटे में 223 लोगों की जान गई है। इसके साथ एक अच्छी बात भी है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 4900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो भारत में अब भी जो लोग संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब बढ़कर 93,338 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी की लड़ाई अब जनता के हाथ। सरकारों के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि आज 1 जून 2020 से लॉकडाउन 5 लागू हुआ है, यानी लॉकडाउन का 5वां पार्ट। लेकिन आपको बता दें इसी के साथ अनलॉक का पार्ट 1 लागू हुआ है, यानी सभी चीजों के खुलने को लेकर। ताजा रिपोर्ट ये भी आई है कि जुलाई के महीने में या जुलाई के बाद जिंदगी पूरी पहले की तरह हो जाएगी सुविधाओं में, यानी आप कहीं पर भी जा सकेंगे। लेकिन आपको बता दें सभी चीजों के खुलने का ये मतलब नहीं है कि चीनी बीमारी खत्म हो रही है। आपको बता दें अभी चीनी बीमारी भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि अभी सरकार के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर लॉकडाउन बंद रहा तो एक तरफ लोग चीनी बीमारी से परेशान रहेंगे, लॉकडाउन से परेशान रहेंगे, और दूसरी तरफ काम धंधे से, इसके अलावा पैसे से, भूखमरी से परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए चीनी बीमारी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है। दोस्तों ये रिपोर्ट बताने का मतलब ये है कि आपको अपनी सुरक्षा अब खुद ही करनी है, यानी चीनी बीमारी से आपको खुद ही से बचना होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, सही से अपने हाथ साफ करने होंगे, लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अब 11 अंकों का नहीं होगा आपका मोबाइल नंबर, ट्राई ने कर दी है पुष्टि। जी हाँ, अभी बीते रोज ही एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मोबाइल नंबर को 11 अंकों का कर दिया जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन आपको बता दें ये जो प्रस्ताव रखा गया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया है, यानी इसकी परमिशन नहीं दी गई है ट्राई की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आज 1 जून 2020 से लागू होने वाले हैं कुछ नए नियम और हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव। आइए आपको बताएं इसके बारे में एक एक करके। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि जब भी नया महीना शुरू होता है तो भारत देश में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और कभी कभार कुछ नए नियम भी लागू होते हैं। तो दोस्तों इस बार भी काफी कुछ बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों पहला नियम राशन कार्ड पर लागू हो रहा है। आपको बता दें आज 1 जून 2020 से 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश और एक राशन कार्ड जो योजना है, जो नियम है, वो लागू हो गया है। आपको बता दें इस
योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राशन ले सकता है। यानी किसी का राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का है तो वो अब अगर दिल्ली में रहने आ जाता है तो उसे दिल्ली में भी राशन मिलेगा राशन कार्ड के दाम पर। आपको बता दें राशन कार्ड को लेकर एक और नया नियम है जो कि 30 सितंबर तक लागू रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 30 सितंबर से पहले सभी राशन कार्ड धारक को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। दोस्तों राशन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको और भी बड़े बदलाव की खबर दे देते हैं। तो दोस्तों जो अगला बदलाव होने वाला है वो है रसोई गैस सिलेंडर को लेकर। आपको बता दें आज 1 जून 2020 को रसोई गैस सिलेंडर महंगा भी हो सकता है या सस्ता भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें बीते महीने घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। फिलहाल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 581 रुपए 50 पैसे हैं जो कि 14 किलो के साथ आता है। इसके अलावा जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उसके दाम अभी 1029 रुपए 50 पैसे हैं, लेकिन आज दाम में बदलाव हो जाने के बाद आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं या कम पैसे भी देने पड़ सकते हैं। बदलाव जो भी होगा इसके बारे में हम आपको फटाफट से बताएंगे। इसके अलावा हम आपको एक लिंक भी दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा हुआ आप इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज से एक और बड़ा बदलाव होगा। आज 1 जून 2020 से 230 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगी। इनकी टिकट की बुकिंग पहले से ही शुरू है। दोस्तों आप इंडियन रेलवे या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इन ट्रेनों की टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही सफर हो पाएगा। इस समय रिजर्वेशन का टाइम भी 1 महीने है, यानी कि आप सिर्फ 1 महीने पहले ही टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। आपको वेटिंग टिकट या RAC टिकट मिल तो जाएगी लेकिन आप उस पर सफर नहीं कर पाएंगे। आपकी टिकट कंफर्म हुई तो ठीक, वरना आपके पैसे आपको 180 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगला बदलाव होने वाला है पेट्रोल डीजल को लेकर। आपको बता दें आज से पेट्रोल डीजल 5-5 रुपए महंगा हो सकता है। आपको बता दें लगभग 2 महीनों से पेट्रोल डीजल की बिक्री बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो दोस्तों बिक्री कम होने की वजह से जो ऑयल कंपनियां हैं उनकी कमाई नहीं हुई है, तो उसी कमाई को पूरा करने के लिए, नुकसान को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम आज से 5-5 रुपए बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी भारत चीन में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की गई लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें अब इसी बीच एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि चीन की तरफ से बहुत सारे सैनिकों की तैयारी की जा रही है बॉर्डर से कुछ हटकर। इसके अलावा बहुत सारे तोप भी तैयार किए जा रहे हैं। भारत भी अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी पर है। दोस्तों जिस तरीके से अभी मंजर देखने को मिल रहे हैं और जैसी खबरें आ रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन और भारत के बीच एक भयंकर जंग होने वाली है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये सारी तैयारियां जंग के लिए की जा रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जिनके पास नहीं है आयुष्मान भारत या जन आरोग्य योजना का कार्ड, अब उनका भी होगा इलाज और उनको भी मिलेंगे राशन के लिए बिल्कुल फ्री में पैसे। जी हाँ, सरकार ने एक ऐलान किया है गरीब मजदूरों के लिए। आपको बता दें गरीब और मजदूरों को अब बिल्कुल फ्री में इलाज दिया जाएगा और इसके अलावा राशन के लिए पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें जानकारी आई है कि जिन भी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन लोगों को राशन के लिए 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा जल्द से जल्द ऐसे लोगों का राशन कार्ड बन जाए इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो उन लोगों की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उन लोगों को भी बिल्कुल सही से उपचार दिया जाएगा और इसकी भी व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि जो ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जिनके पास सरकारी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे लोगों को तत्काली तौर पर 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें ये सारे ही ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी बोले चीनी बीमारी से लड़ाई में पूरी दुनिया दिखा रही है योग और आयुर्वेद में दिलचस्पी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि PM मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नए नियमों का ऐलान कर दिया गया और उसके बारे में हमने आपको बीते रोज काफी ज्यादा विस्तार से बताया भी कि आखिर किस किस तरीके से कौन कौन से नियम लागू होंगे और जो 1 महीने का लॉकडाउन लागू हुआ है और अनलॉक 1 लागू हुआ है तो वो किस तरीके से चलेगा। दोस्तों आपको बता दें बीते रोज 31 मई 2020 को दोबारा PM मोदी ने देश के सभी लोगों से बातें की मन की बात कार्यक्रम के जरिए। आपको बता दें इसमें PM मोदी ने कहा कि अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, ट्रेनें चलने लगी हैं, हवाई जहाज का भी संचालन शुरू हो गया है, लेकिन हम लोगों को 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। इसके अलावा PM मोदी ने कहा कि जो दूसरे देश के नेता हैं वो लोग योग में और आयुर्वेद की दवाओं में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक योग करने से और आयुर्वेद से बहुत सारी बीमारियों को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा PM मोदी ने और भी बहुत सारी बातें देश के लिए कही और देश के लोगों से कही। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसमें आप सीधे PM मोदी की बात सुन पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के नियम तोड़े तो होगी इस बार बड़ी कार्रवाई और हो सकती है 1 से 2 साल तक की सजा। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि सरकार
सरकार की तरफ से आज 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें लॉकडाउन जारी रहेगा 30 जून तक, लेकिन सिर्फ उन्हीं इलाकों में, उन्हीं गलियों में जहां पर चीनी बीमारी के मरीज मिले हैं, यानी जो कंटेनमेंट जोन है। इसके अलावा पूरे देश में अनलॉक 1 लागू होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ नए नियम लागू किए गए हैं लॉकडाउन 5 में, जो कि लॉकडाउन हटने के बाद भी जारी रहेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना, बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क पहनना यानी कि मुंह और नाक को ढक के रखना, इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, पान गुटखा या तंबाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर ना करना। इसके अलावा इसी तरह के जो भी नियम हैं, अगर इनमें से कोई किसी को तोड़ेगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कार्रवाई के तहत 1 से 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अनलॉक 1 के तहत आने वाले दिनों में भारत के अंदर लगभग बिल्कुल पहले जैसी स्थिति हो जाएगी और सब कुछ लगभग खुल जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी का खतरा होते हुए सब कुछ खोल देना, सरकार का यह फैसला आपकी राय के हिसाब से सही है या गलत। तो फटाफट से अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के बाद आज से अनलॉक होगा देश। कई राज्यों ने अपनी तरफ से जारी किए हैं नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह के ऐलान किए गए हैं उसके तहत जुलाई के महीने में या जुलाई के बाद देश बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि सब कुछ शुरू हो जाएगा जैसे पहले चलता था। लेकिन आपको बता दें इसी के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन अपने हिसाब से और स्थिति को देखते हुए जो छूट दी गई है उसे हटा भी सकता है। तो आपको बता दें इसी कड़ी में सरकार ने तो काफी सारे ऐलान कर दिए कि आज 1 जून से जो कर्फ्यू का समय है वो सिर्फ रात के 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने ऐलान किए। आपको बता दें कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों ने लगभग वैसी ही छूट दे दी है जैसा कि केंद्र सरकार ने छूट दी थी। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने और पूर्व उत्तर के राज्यों ने सभी अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रखने का फैसला लिया है। यानी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और पूर्व उत्तर के राज्यों में लोग सब बिना पास के आवाजाही नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहीं कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, इसके अलावा एक आध और राज्यों में आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे महाराष्ट्र में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सीएम उद्धव का अधिकारियों को सख्त निर्देश। दोस्तों इसी खबर के साथ हम आपको फटाफट से राज्य के हिसाब से बताते हैं कि राज्य सरकारों ने क्या ऐलान किए हैं और जहां पर आप रहते हैं क्या वहां पर छूट मिलेगी आज से या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली खबर है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, यानी महाराष्ट्र में ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली। जिस तरीके से पहले लॉकडाउन लागू था लगभग वैसे ही लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी छूट भी मिलेगी। जैसे पहले लोग शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक निकल सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर 8 जून तक 3 फेज तैयार किए गए हैं। 1 जून से लोगों को जॉगिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए जो पार्क वगैरह हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल को भी अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा गैरेज खोलने की अनुमति आज 1 जून से ही मिल जाएगी महाराष्ट्र में। वहीं महाराष्ट्र में दूसरा जो टुकड़ा, जो दूसरा फेज लागू होगा वो 5 जून से होगा। इसमें जो मार्केट की दुकानें हैं और जो एरिया की दुकानें हैं उन्हें इवन ऑड में खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी एक दिन 1 नंबर की दुकान खुलेगी तो दूसरे दिन 2 नंबर की दुकान खुलेगी। इसके अलावा 5 जून से ही महाराष्ट्र में टैक्सी, रिक्शा, कैब में सीमित यात्रियों के साथ इसके चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा टुकड़ा, तीसरा फेज लागू होगा वो होगा 8 जून से महाराष्ट्र में। आपको बता दें 8 जून से जो ऑफिस वगैरह होंगे उसमें 10% कर्मचारी के साथ महाराष्ट्र में काम किया जा सकेगा। इसके अलावा बस भी चल सकेंगी लेकिन जिले के अंदर, और बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में अभी मेट्रो रेल को या पैसेंजर ट्रेन को या सिनेमा हॉल को या इसके अलावा मंदिर मस्जिद को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं और यूपी सरकार ने बहुत अच्छी छूट दी है अपने राज्य के वासियों को। आपको बता दें 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह यूपी में खुल जाएंगे। इसके अलावा जुलाई में स्कूल, कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव है यूपी में। इसके अलावा अगर कहीं पे यूपी में चीनी बीमारी का एक केस मिलेगा तो 250 मीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी कार्यालय हैं वहां पर 100% लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अब यूपी के अंदर बाजार और दुकानें वगैरह सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुल सकती हैं। सुपरमार्केट वगैरह भी खुल सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों की मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी। इसी तरीके से फलों की मंडियां सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। यूपी में आज 1 जून से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, यानी अब यूपी में आप बसों से सफर कर पाएंगे। जितनी सीटें होंगी उतने लोग बैठ सकते हैं। दोपहिया वाहन पर अब 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा ऑटो में जितनी जगह है तो उतने लोग अब बैठ सकेंगे।
सकेंगे, सैलून ब्यूटी पार्लर वगैरह भी खुल सकेंगे। लेकिन पूरे देश की तरह यूपी में भी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तो दोस्तों कुछ राज्यों की तरफ से दिशा निर्देश आ चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी राज्यों की तरफ से जो नियम आएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके लॉकडाउन 5 के बारे में और जो एक अनलॉक 1 आया है उसके बारे में भी सरकार के अधिक नियम जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 1 जून 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।